तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर से द वर्क ऑफ आर्टिफाइस बाय मार्गी पर्सी। फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने कंप्लीट किया था फर्स्ट स्टैंजा और ऑथर के बारे में डिस्क्रिप्शन, ऑथर की बायोग्राफी इन शॉर्ट। वीडियो लंबा हो रहा था इसीलिए उसको स्प्लिट करना पड़ा। आगे हम लोग देखते हैं, शॉर्टकट में रिवीजन दे रहा हूँ। जैसे कि बॉन्साई ट्री खूबसूरत दिखने के लिए पॉट के अंदर सजाकर घर के अंदर रखा जाता है। अगर उसको माउंटेन के साइड में फॉरेस्ट में अगर हम लोग लगा दें तो वो 80 फीट हाइट तक जा सकता है, ठीक है ना। और तब तक ग्रोथ करते जाता है जब तक कि लाइटनिंग की वजह से वो टूट के 2 टुकड़े में ना आ जाए। बट अ गार्डनर, लेकिन अब गार्डनर की बात करें, माली की, केयरफुली प्रून्ड इट। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बॉन्साई ट्री का जो कि पॉट के अंदर है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। क्यों खूबसूरत दिख रहा है जानते हो? क्योंकि गार्डनर ने उसको क्या किया, प्रून्ड कर दिया, उसी कटाई छटाई कर दी, ऊपर से काट छाट दिया, लेफ्ट से काट दिया, राइट से काट दिया, उसके पत्ते एक्स्ट्रा जो उगे हुए थे उसको काट दिया, उसको शेप में कर दिया। इट इज 9 इंचेस हाई। और अब उस बॉन्साई ट्री का हाइट कितना है? ओनली 9 इंचेस। मामूली सा, इतना सा, ठिंगना सा, इतना छोटा सा, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। एवरी डे एज ही विटल्स बैक द ब्रांचेस, हर रोज जब वो माली गार्डनर, यहाँ ही जो है ना वो गार्डनर है, ही सजेस्ट कर रहा है किसको? घर का जो मेन मेंबर होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको, फादर को, ब्रदर को, ठीक है ना। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग अपने घरों की बेटियों के, बहनों के पर काट देते हैं। तो एवरी डे एज ही विटल्स बैक द ब्रांचेस, विटल्स बैक मतलब उसके ब्रांचेस को कटाई छटाई करना, काट देना। हर रोज करना पड़ता है, हर रोज थोड़ा ग्रो कर जाता है। और वो गार्डनर जो होता है ना, साथ साथ क्रून भी करता है। क्रून करता है मतलब गुनगुनाता है, गीत गाता है। गीत हम लोग कब गाते हैं भाई? जब हम लोग बहुत ही खुशी की मुद्रा में होते हैं, आनंद की मुद्रा में होते हैं, तो हम लोग गीत गाते हैं। बाइक चला रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, तो हम लोग गाना गा रहे हैं, ऐसे तो गाना गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा क्रून कर रहा है वो भी। इट इज़ योर नेचर। और वो गार्डनर क्या बोलता है कि ये तुम्हारा नेचर है। तुम्हारा नेचर है मतलब किसका? उस प्लांट का, है ना। क्रूनिंग करते रहता है बड़े आनंद से, उसको बहुत मजा आता है उसके पर को काटने में। बॉन्साई ट्री के पत्तों को, टहनियों को काटने में उसको बहुत अच्छा लगता है। काट कूट के, माली है ना, उसको तो अच्छा लगेगा ही, कितना सुंदर बना दें इसको, कितना ब्यूटीफुल बना दें। बिल्कुल वैसे ही घर के जो ब्रदर होते हैं, घर के जो पेरेंट होते हैं, पापा होते हैं, वो लोग अपने बेटियों को, बहनों को बाहर आने जाने से, लोगों से मिलने जुलने से रोक जब लगाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी को या मैं अपनी बहन को स्ट्रिक्ट गाइडेंस के अंदर रख के उनको बहुत ही खूबसूरत बना रहा हूँ, उनको बहुत ही सुंदर बना रहा हूँ, समाज के लायक बना रहा हूँ, ताकि समाज उनको एक्सेप्ट कर सके, समाज उसको इज्जत करे, उसको सम्मान दे, ऐसा उनको अच्छा लगता है। विटल बैक करते हुए, इट इज़ योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कॉजी। और गार्डनर बोलता है ये तुम्हारा नेचर है कि तुम ऐसे ही छोटी रहो, छोटे से प्लांट बने रहो और कॉजी रहो। कॉजी मतलब क्या होता है भाई? आराम, कंफर्ट, कंफर्ट जोन, ठीक है ना। तो उसके बोलने का मतलब, गार्डनर का मतलब कि भाई तुम घर के अंदर हो, कितना आराम का जिंदगी जी रहे हो, कितना मजा आ रहा होगा तुमको, खुश हो रहा होता है उस छोटे से बॉन्साई ट्री का कटिंग कर करके, उसी कटाई छटाई करके, विटल बैक करके। डोमेस्टिक एंड वीक, ये तुम्हारा नेचर है कि तुम डोमेस्टिक हो। डोमेस्टिक हो मतलब घरेलू हो, तुमको बाहर नहीं जाना है, तुम घर में रहो। तुम वीक हो, कमजोर हो, उसी कमजोरी पे उसको खुशी हो रही है, किसको? गार्डनर को, है ना। उसके आराम पे उसको खुशी मिल रही है, तुमको कितना आराम मिल रहा है। अब अगर इसको मेटाफोरिकली अगर हम लोग समझें, एलेगोरिकली इसका इनर मीनिंग, तो पापा और भैया को भी खुशी होता है कि तुम घर के कंफर्ट जोन में बैठी हो, कितनी अच्छी बात है। तुम खूबसूरत हो रही हो, तुम समाज के लायक बन रही हो, एडजस्टेबल बन रही हो, मेहनती बन रही हो, कितनी खूबसूरत हो रही हो, समाज के लायक बन रही हो। हाउ लकी लिटिल ट्री, कितनी लकी हो तुम, छोटी से पेड़, टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन। और वो माली बोलता है कि तुम कितने लकी हो, तुमको पॉट मिला है जिसके अंदर तुम ग्रो कर रहे हो। पेरेंट्स की बात करें और भाई की बात करें तो लोग क्या बोलेंगे? कितने लकी हो तुम लोग, तुमको एक बेडरूम दे दिया गया है, कंप्यूटर टेबल दे दिया गया है, तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ तुमको मिल गई है, तुमको फ़ोन मिल गया है, अब घर में रहो ना, खाओ पियो, मम्मी का मदद करो, हेल्प करो, घर में पड़ी रहो, बाहर मत निकलो, कहीं इधर-उधर जाना नहीं है। कितना कॉज़ी है तुम्हारा एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट। तुम तो बस यही सोचोगे, खुद मोटे हो गए हो इसीलिए। विथ विथ लिविंग क्रीचर्स, उसके बाद with living creatures one must begin very early to dwarf their growth।
अब ये जो लाइन है ना, बड़ा स्ट्राइकिंग लाइन है। इस लाइन में ये बता रहे हैं पोएट कह रहे हैं, पोएट ये कहना चाह रहे हैं, टू हैव अ पॉट with living creatures one must begin very early to dwarf their growth। पेड़ों का ग्रोथ अगर रोकना है, पेड़ों का ही नहीं, किसी भी लिविंग बीइंग का ग्रोथ अगर रोकना है तो क्या करना पड़ता है? टू वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली। जिंदगी के बहुत शुरुआती दिनों से तुमको उसका ग्रोथ रोकना पड़ेगा। एक बार जब वो बच्ची डेवलप हो जाती है फिजिकली, मेंटली, उसके बाद तुम उसको रोकना चाहोगे तो वो नहीं रुकेगी। वो एक कल्चर में ढल जाती है। आवाज़ उठाना, प्रोटेस्ट करना, चीखना, चिल्लाना, वो एक कल्चर में बन जाती है। उसके बाद तुम उसको शांत कराना चाहोगे तो वो नहीं रुकेगी। उसके बाद उसको रोक नहीं पाओगे तुम। तो ऐसे ही बोला जा रहा है यहाँ पे कि बॉन्साई ट्री को अगर छोटा बनाना है तो बचपन से ही उसके परों को काटते रहो, उसकी पत्तियों को काटते रहो, टहनियों को काटते रहो। एक बार जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर पेड़ को कोई रोक पाएगा क्या? कोई पेड़ वापस आता है? छोटा होता है? एक बार ग्रो हो जाएगा तो फिर उसके बाद छोटा नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से इंसानों में जो लड़कियां हैं वो लोग भी जब एक बार ग्रो कर जाएंगी उस कल्चर के साथ, तब फिर उनको पीछे नहीं लाया जा सकता है। वो फिर वैसे ही रह जाएंगी। टू ड्वार्फ देयर ग्रोथ, ड्वार्फ का मतलब समझे? बौना। उनके ग्रोथ को बौना बना देना, मतलब ग्रोथ नहीं होने देना, छोटा बना देना। द बाउंड फिट, उनके फिट को अगर बांधना है, फिट को बांधना ये एक एंशिएंट कल्चर है, ये एक तरीका है। चाइना में इसका प्रैक्टिस किया जाता था। चाइना में क्या होता था ना कि अपने घरों के लड़कियों को उनके पैरों को खूबसूरत बनाने के लिए, और छोटा पैर जो होता है खूबसूरत दिखता है, डेलिकेट दिखता है, तो प्यारा डेलिकेट छोटा बनाने के लिए लड़कियों के पैरों को तलवे में कपड़े से या किसी चीज़ से बांध दिया जाता था। बहुत पेनफुल प्रोसेस होता था। ये चाइनीज़ कल्चर था। जैसे जैसे उन लोगों के यहाँ बुद्धि बढ़ते गया, दिमाग बढ़ते गया, विचार बढ़ते गया, मेंटल डेवलपमेंट होते गया, फिर ये प्रैक्टिस खत्म होते गया। वरना अगर बुद्धि विवेक उनका नहीं बढ़ता तो तब तक लड़कियों का पैर छोटा सा और सुंदर बनाने के चक्कर में उनके पैर को बांधते रहते। ठीक है ना? तो ये बाउंड फीट जो लिखा हुआ है ये वही है कि अगर ग्रोथ को नहीं बढ़ने देना है तो फिट को बाउंड कर दो। द क्रिपल्ड ब्रेन, उनके ब्रेन को क्रिपल बना दो, मतलब ब्रेन को ब्रेन वॉश कर दो, ब्रेन को अपाहिज बना दो ताकि वो डेवलप ना कर पाए। उनको बस ये बता दो कि तुम्हारे लिए चार दीवारी है, बस इससे बाहर नहीं है तुम्हारी दुनिया। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो, लेकिन इस घर के अंदर रहो। घर के बाहर तुम्हारा कोई दुनिया नहीं है। उनका माइंड को क्रिपल बना दो, एकदम माइंड को वो कर दो, क्या कहते हैं, अपाहिज बना दो। द हेयर इन कर्लर्स, उनके हेयर को कर्लर्स में डाल दो। कर्लर मतलब भाई जो लड़कियों का हेयर जो होता है वो जैसे स्ट्रेट हेयर होता है वो खूबसूरत होता है ना? तो वो अपने हेयर को खूबसूरत ना बना पाए, ठीक, उनको कर्लर में डाल दो ताकि वो टेढ़े मेढ़े हो जाएं। ठीक है ना? टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे तो वो खूबसूरत नहीं दिखेंगी। द हैंड्स यू लव टू टच, ये वही हाथ हैं जिनको आप खुद छूने में आपको आनंद आता है। हाथ को छूने में आनंद आता है मतलब देखो, यहाँ पे हर तरह की महिलाओं की बात हो रही है। भाई जो सिस्टर होती हैं उनका भी हैंड जो क्या है, सॉफ्ट है ना, केयरिंग है। ठीक है ना? वो आपके मतलब सिर को जब छूती हैं बड़ी बहनें, छोटी बहनें, तो आपको कितना केयरिंग फील होता है। ठीक है ना? योर मम, आपकी मम्मी, वो भी अगर आपको अपने केयरिंग टच के साथ, सूदिंग और जेंटल टच के साथ आपको टच करती हैं, आपको उनका हाथ छूकर कितना अच्छा लगता है, माय मदर्स हैंड। ऐसे ही जो भी ये वही लड़कियां हैं जिनको इतना रोका जाता है बॉन्साई ट्री की तरह, उनको खूबसूरत बनाने के लिए, कल्चर्ड बनाने के लिए, जिन हाथों को छूकर हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, उन हाथों को, उन शरीर को, उस दिमाग को हम लोग बढ़ने नहीं देना चाहते हैं समाज में। इसी तरह का पैट्रियार्कल सोसाइटी के ऊपर ये एक तरह का अटैक है ये पोएम। ठीक है ना? तो ये पोएम लिखा गया है पूरी तरह से फ्री राइम में, कहानी के जैसे फ्री राइम, अनमीटर्ड है, मतलब इसमें कोई राइमिंग पैटर्न नहीं, कोई राइमिंग पैटर्न नहीं है, इस तरीके से लिखा गया है फ्री वर्स में। हाँ, और तुमने देखा कि इसमें मेन बात क्या है, एक बार खूब शॉर्टकट में बोल दूं, मेन बात इसमें यही है कि अगर इन लड़कियों को, महिलाओं को पैट्रियार्कल सोसाइटी के सोच से बाहर निकाल कर, ठीक है ना, जिसमें फादर हेड होता है, वो सोसाइटी वाली जो सोच होती है, उस सोच से अगर बाहर निकाल के इनको अगर हम लोग डेवलप करने का, ग्रो करने का अगर मौका दें तो ये लोग बहुत ग्रो कर सकती हैं एंड दे कैन बी इक्वल टू मैन। ठीक है ना? वही, हाँ, नहीं तो फिर ये क्या होंगी, बस ये खूबसूरत
एक पौधे की तरह, बॉन्साई ट्री की तरह कैद हो जाएंगी और इनका 80 फीट जैसा बॉन्साई ट्री जैसा ग्रो करता है ना, वैसा ये भी मेडिकल लाइन में या इंजीनियरिंग में या कॉस्ट अकाउंटेंट के रूप में या बहुत बड़ा बिजनेसमैन के रूप में, एरोनॉटिकल इंजीनियर के रूप में, ठीक है ना, स्कूल इंस्टीट्यूशन चलाने वाला प्रिंसिपल के रूप में, ठीक, या बोल सकते हो कि प्रेसिडेंट के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी ये लोग ग्रोथ कर सकती हैं। लेकिन अगर इनको हम लोग रोक दें एक पौधे की तरह, तो ये एक छोटी सी बन के रह जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। आई गेस सबको समझ में आया। थैंक यू।